करने से पहले आप लोग में से किसी को इरेशनल नंबर्स याद है? हम्म। वेल डन, अगर आपको याद है बच्चों तो मुझे ये बताओ, इरेशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में कैसे नजर आते थे? किसी को याद है ये वाली बात? हम्म। एग्जैक्टली, वो ना ही वो टर्मिनेटिंग होते थे ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, बल्कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में क्या होता था, नेवर एंडिंग होते थे। नेवर एंडिंग चलते रहते थे भैया, चलते रहते थे, कहाँ जाते थे उन्हें खुद भी नहीं पता था। और वो नॉर नो और नॉट रिपीटिंग होते थे, मतलब पैटर्न कोई फॉलो नहीं करते थे। मतलब वो डेसिमल पॉइंट के बाद ना, मानो ये देखो इस फॉर्म में, ये अगर आपको याद हो, अल्लाह माफ करे कितना बुरा लिखा जा रहा है, ये वाली फॉर्म जो थी वो टर्मिनेटिंग थी, नॉन टर्मिनेटिंग थी। लेकिन देखो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रेपिटेशन है, पैटर्न है, 85 85 85 85 है ना। लेकिन ये इरेशनल नंबर था। तो ये जो ये वाली फॉर्म है ना, ये इरेशनल है। लेकिन जो हमारे पास आ जाते हैं ना अपना, यू नो, रैशनल नंबर्स थे, ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग पैटर्न था, ये हमारे पास रैशनल थे। लेकिन इरेशनल नंबर चलते रहते हैं और डेसिमल पॉइंट पर चलते रहते हैं, लेकिन ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। ये बात सबको याद है? वेल, अगर आपको नहीं याद तो अब आपको याद आ ही गई होगी। तो सर्च की कहानी शुरू करते हैं। सर्च की कहानी बेटे सुनो, कि सबको याद है चैप्टर में 2 में हमने रेडिकल फॉर्म पढ़ी थी, रेडिकल और रेडिकेंट के बारे में, है ना? वेल डन, ये याद है ना कहानी? तो बस यहीं से कहानी जोड़ते हैं। ये इस किस्म के नजर आते हैं सर्च, ठीक है, ये इस किस्म के होते हैं। लेकिन और वह जो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ना जो एन है ना, ये जैसे हमने रेडिकल एडिकेट में पढ़ा था, बिल्कुल वाक्य में वहां पे भी ऐसा ही था, यहाँ पे भी। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं ऐसे ऑर्डर ऑफ सर्ट। ठीक है, सर्ट लिखना बच्चों, ठीक है। यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा वो इंडेक्स होगा या फिर सर्ट ऑर्डर होगा सर्ट, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब सर्ट के अंदर ये चीज आप जानते हो, ये क्या चीज है बच्चों? रेडिकल। वेल डन। और ये क्या होगा बच्चों? अंडा वाले को क्या बोलते थे? रेडिकेंट, सबको याद है। अब ये वाली कहानी तो बिल्कुल बच्चों सिमिलर है रेडिकल रेडिकेंट के, जो उस कॉन्सेप्ट से जो हमने चैप्टर में 2 में पढ़ा था। अब सर्च में क्या डिफरेंट है? सर्च में डिफरेंट ये है कि जो सर्च के केस में हमारे पास रेडिकेंट है ना, वो हमेशा हमेशा रैशनल नंबर होगा। मतलब सर्च के अंदर जो आएगा रेडिकेंट, वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब रियल नंबर नहीं, रैशनल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि प्योर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इस किस्म के प्योर क्यू के फॉर्म वाले नंबर, जो टर्मिनेटिंग भी हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, हमारे रैशनल नंबर्स है। तो इसके अंदर रैशनल नंबर्स आएंगे। अच्छा, मजे की बात है, इसके अंदर रेडिकेंट तो होगा रैशनल, बट ये पूरा फॉर्म ये देखो, ये अंदर पड़ी हुई चीज तो रैशनल है, बट ये पूरा रिजल्ट जो है ना वो इरेशनल होगा। वाह मैम, आपने क्या क्या बात की है, बिल्कुल बच्चे ऐसा ही होगा। मतलब ये कि रेडिकेंट रेडिकेंट रैशनल है, बट पूरा रेडिकल जो है ना हमारे पास, पूरा रेडिकल वो किस फॉर्म में होगा? इरेशनल नंबर। ये सर्च की कहानी है, ठीक है। तो आओ जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सर्च की डेफिनेशन को बहुत गौर से देखते हैं। एन इररेशनल रेडिकेंट, मैंने ये कहा था इररेशनल रेडिकल, रेडिकल ये पूरा का पूरा क्या है? इरेशनल, बट विद अ रैशनल रेडिकेंट। लेकिन ये अंदर पड़ी हुई चीज क्या है बच्चों? रैशनल। क्या चीज है? रैशनल। रेडिकेंट हमारे पास रैशनल होगा, जबकि जो रेडिकल साइन होगा वो हमारे पास इरेशनल होगा। और हेंस द रेडिकल इज कॉल्ड सर्च इफ ए इज रैशनल एंड दिस इज इरेशनल। सब बताओ, सबको समझ आई? बिल्कुल, सर्च की कहानी यही है, यही है, यही। अब यहाँ से ना 2-3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के हैं, जो आपको बताने में हम बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो ये। अब सर्च की एग्जांपल करते हैं। अब मुझे बताओ, 5 कोई, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ 5 के कोई रैशनल नंबर है कि नहीं है? रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 एक रैशनल नंबर है। तो मैं अगर 5 को लिख दूं रेडिकल साइन के अंदर, तो ये लो, ये क्या बन गया हमारे पास? सर्ड। एग्जैक्टली बच्चों, ये एक सर्ड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कुछ भी लिख दें, इस तरह करते हैं, मैं ये लिख देती हूँ 10/3। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या होता है बच्चों? 3.33333333। अगर मैं इसको लिख दूं ना अंडर रूट की फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो क्या ये सर्ड है मैम? एग्जैक्टली बच्चे, ये एक सर्ड है। अंदर लिखोगे
रैशनल नंबर लेकिन पूरा रेडिकल साइन, रेडिकेंट रैशनल है लेकिन पूरा रेडिकल साइन क्या है, इरेशनल है। बस यही कहानी है सर्ड्स की कहानी। ठीक है, वेल डन एग्जैक्टली। ठीक है, सबको क्लियर हुआ बात? लेकिन अब देखो, एक पॉइंट यहां से और है, वो ये है कि सर्ड्स इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि इरेशनल होंगे, तो सर्ड्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन लेकिन दूसरा पॉइंट है कि इरेशनल नंबर्स सर्ड्स नहीं हो सकते। सारे ऑल सर्ड्स, बल्कि इसको एक कहानी इस तरह बनाई जा सकती है, ऑल सर्ड्स आर इरेशनल, ऑल सर्ड्स आर इरेशनल, बट ऑल irrational numbers are not surds। ये क्या बात हुई मैम, आप क्या बात कर रहे हो? देखो, आप लोगों को पता है, पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है ना। लेकिन अब मैं इसको लिख दूं ना अंडर रूट की फॉर्म में, अंडर रूट की फॉर्म में, क्योंकि सर्ड बनाना है तो सर्ड में तो होती है रेडिकल फॉर्म है, तो रेडिकल फॉर्म के अंदर मैं अगर लिख दूं ना अपना पाई, पाई तो इरेशनल है, तो ये हमारे पास बच्चों ये एक सर्ड नहीं है। बात समझ आई? हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं है, लेकिन सारे सर्ड इरेशनल है। समझ आई? सबको आई? एग्जैक्टली वाक्य में बिल्कुल। आपकी बुक में भी ये लिखा, आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है, ये वाली जो आई गेस ये वाली है, मुझे याद नहीं से, कि उसने कहा ये जो है ये सर्ड है ना, तो ये इरेशनल भी हुआ। बट ये देखो, ये वाली जो पाई है अंडर रूट पाई, वो अपना इरेशनल तो है लेकिन वो सर्ड नहीं है, क्योंकि जो पाई है वो इरेशनल है। ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये हमारे पास इरेशनल की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो सर्ड की कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो ये बात आपको समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, अगर मैं कोई दूसरा डिफरेंट कलर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्डन, ये शायद पेपर में आने वाला पॉइंट नहीं है, बट बच्चों कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आप तो जानते हो हम तो कराते कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं ना। वेल डन बच्चों, सबको समझ आई? वेल डन। अच्छा, यहाँ का ना कुछ एग्जाम्पल वगैरह कराएंगे आपको, और पहले यहाँ से बोर्ड रेस करते हैं। अच्छा ठीक है, ये लो। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैंने ये पहले थोड़ी देर पहले लिखा ये, इसमें अब मैं आपसे कुछ दो चार सवाल करने, सब बच्चे एक्टिव रहना, ठीक है? अब मुझे जल्दी से बता दो, इंडेक्स क्या है, रेडिकेंट क्या है, और रेडिकल क्या है, और ये क्या, ये सर्ड है या नहीं है, हमें बस ये बता दो। इज इट अ सर्ड और नॉट, इज इट अ सर्ड और नॉट? सब एवरीबडी बच्चों, जल्दी से मैं बता दो इसका आंसर। हम्म, बच्चों बहुत बहुत आला, बच्चों ने चैट बॉक्स को तोड़ दिया है। इसमें इंडेक्स हमारे पास ये देखो 3 है, रेडिकेंट हमारे पास 6 है, और रेडिकल साइन हमारे पास 3 है। रेडिकल ये पूरा, और ये सर्ड है, एग्जैक्टली यस यार, ये सर्ड है। इज इट अ सर्ड? ठीक है बच्चों, सबको समझ आई? वेल डन। चलो ठीक है, अभी हम एक और एमसीक्यू, एक छोटा सा सवाल करते हैं आपसे और। मैंने बताया था ना, आप हमारे पास आए हो तो आपको कुछ बहुत कुछ डिफरेंट कराएंगे, जो कि आपकी बुक पे नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर कराएंगे इंशाल्लाह कि आप भी कहोगे भाई मैम हमें इतना क्लियर ना कराया करो, लेकिन हम तो कराएंगे। ठीक है, तो ये बताओ, इफ नहीं बल्कि इतना बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड? तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड? नंबर 1 इज, पूछ लिखना है इनका बच्चों, माफ करना। हम्म, चलो बच्चों सब बता दो हमें जल्दी से। इसमें से कौन कौन सा, इसमें से कौन एक है वैसे? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड, इसका मतलब एक सर्ड। कौन सा सर्ड है और कौन कौन सा सर्ड नहीं है, जल्दी से बता दे हमें, जल्दी से बच्चों, एवरीबडी।
वेल डन, सब बच्चों ने बता बता के मैं पागल कर दिया है कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो सर्ड है, बाकी सारे सर्ड नहीं है। अब क्यों सर्ड नहीं है, ये देखो, इसको देखो। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम जानते हैं 5 की पावर 3 होता है, तो देखो ये 3 इससे कटा तो आया आंसर 5, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है इसलिए सर्ड नहीं है। इट मीन ये फॉर्म सर्ड नहीं है, बिकॉज इट इज द आंसर, द रिजल्ट ऑफ दिस रेडिकल साइन इज नॉट एन इरेशनल नंबर, बिकॉज ये देखो रिजल्ट शुड बी इरेशनल, बट ये तो इरेशनल नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है। हमारे सब बच्चों को वेल डन। ये भी सर्ड नहीं है बिकॉज ये देखो 2 की पावर 2 और 2 हो गया, तो 2 इज अगेन, ये वाली केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर